ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ी थी दो टाइप की। पहली पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम पढ़ चुके हैं, दूसरी पढ़े थे मोडाल्स। मोडाल्स भी क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का ही हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, मोडाल्स। हेल्पिंग वर्ब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मोडाल्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा पढ़ेंगे मस्ट, शुड और टू। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे बेटा, और शैल विल हम पढ़ चुके हैं, वुड हम सीखेंगे। देन तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कि कैन और कुड। कैन दिखाता है हमारी एबिलिटी और कुड दिखाता है हमारी पॉसिबिलिटी। हाउ इज इट पॉसिबल। सो हम यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेके अच्छे से समझेंगे। ओके, मोडाल्स न्यू पेज ले लेते हैं हम, आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम सीखेंगे क्या, नंबर 1 पे सीखेंगे हम कैन। कैन क्या करता है बेटा हमारा, कैन शो और एबिलिटी। ठीक है, और कैन क्या करता है बेटा, इससे हम एक और चीज करते हैं क्या, टेक परमिशन। परमिशन के लिए भी हम क्या करते हैं बच्चे, परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि ये है कैन के यूजेस। ठीक है, एबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन लेने के। ठीक है, समझ गए आप। चलो, तो कैन जो है कोई भी मॉडल्स है बेटा, सब्जेक्ट के बाद में वो मॉडल्स लगाना है डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। ठीक है, एंड देन वर्ब है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, इस सीक्वेंस से हमने चलना है। ठीक है, तो आते हैं कैन हमारी एबिलिटी शो कर रहा है। जैसे क्या, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आई सकते के लिए कैन, लिखना अच्छा लिखना, आई कैन गुड या बेटर लिख दो, आई कैन राइट बेटर। ठीक है, आई कैन राइट यानी कि लिखना बेटर, अच्छा। ठीक है, आई कैन राइट बेटर। तुम स्टडी कर सकते हो, है ना, तुम स्टडी कर सकते हो, तो यू कैन डू स्टडी। समझ गए, तो ये हो गया आपका कैन। आगे बढ़ते हैं हम, परमिशन कैसे लेते हैं, है ना। जब भी हम कैन को इंटेरोगेटिव में लिखते हैं, यानी कि कैन पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, देन वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, अरे ये उल्टा सीधा जा रहा है। अगर कैन पहले आ जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद में, देन वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी रहता है वो। जैसे कैन के बाद सब्जेक्ट आई, टेक इट, क्या मैं ये ले सकता हूँ, है ना। कैन आई राइट इट, क्या मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगी परमिशन। ठीक है, एबिलिटी और परमिशन। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, दूसरा पढ़ा था हमने नंबर 2 इज कुड। ठीक है, नंबर 2 क्या था बेटा हमारा, कुड था। क्या था, जो पॉसिबिलिटी दर्शाता है। ठीक है, और पोलाइटली हम क्या करते हैं कुड से, जो पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, और हम इससे क्या करते हैं बेटा, या शो करता है हमारे को, शो करता है पास्ट एबिलिटी।
ठीक है, या फिर क्या करता है, शो करता है क्या, पॉसिबिलिटी, कि ये पॉसिबल हो सकता था, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। नहीं तो क्या करता है बेटा, ये हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कौन सी रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से, तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल जैसे कि I could make your project, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि मैं आपका प्रोजेक्ट बना सकता था, है ना। अगर मेरे पे मौका होता तो मैं आपका प्रोजेक्ट जरूर बनाता, पर मैंने अभी बनाया नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि बना सकती थी, है ना, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटी भी शो कर रहा है और आपकी पास्ट एबिलिटी भी शो कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं, ठीक है। एंड देन ये क्या कर रहा है बेटा, एबिलिटी भी शो कर रहा है और पॉसिबिलिटी भी शो कर रहा है। दूसरे नंबर पर आता है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, कुड यू प्लीज डू दिस, क्या तुम ये कर दोगे, कुड यू प्लीज गिव मी, कॉलेज में मांगते हैं ना, नोट्स मांगते हैं, गिव मी योर नोट्स, कुड यू प्लीज, तो ये क्या कर रहा है बेटा, इट इज अ रिक्वेस्ट, कि किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, समझ गए। दो चीजें हमारी कंप्लीट हुई, हमने कैन समझा, हमने कुड समझा, ठीक है। इसके अलावा मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट, मे और माइट समझा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मे, थर्ड इज मे। मे मतलब क्या होता है बेटा, मे शो करता है, शो योर पॉसिबिलिटी, और शो करता है आपकी फॉर्मल परमिशन। आप किसी से परमिशन मांगते हैं ना, तो फॉर्मल तरीके से जो परमिशन मांगते हैं वो मे से मांगते हैं। इस चीज का अर्थ होता है क्या बेटा, शायद, क्या होता है, शायद, या परमिशन के लिए होता है सकता, ठीक है, परमिशन के लिए। जैसे इन अदर वर्ड्स मैं बोलती हूँ आई मे गो देयर, शायद मैं वहां जाऊं, है ना, आई मे गो देयर, ठीक है। यू मे कम हेयर, शायद तुम यहाँ आओ, शायद मैं वहां जाऊं, है ना। दिस शो इज पॉसिबिलिटी, ये क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी। दूसरे नंबर पे मैंने क्या करना है, फॉर्मल परमिशन मांगनी है, जैसे हम सब मांगते भी हैं, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, है ना। मे आई गो मैम, है ना, मैम, ठीक है, मे आई गो, है ना, मे आई ईट। तो बेटा अब मैंने आपको दो चीज बताई, क्या बताई आपको, मैंने बताया था अभी कि कैन भी क्या करता है, परमिशन के लिए बोलता है, और मे भी, तो दोनों में क्या अंतर है पता है। कैन क्या है, जब आप किसी से पर्सन से परमिशन मांगोगे, जैसे अपने दोस्त से मांगोगे, आप दोस्त से क्या करोगे, आप बोलोगे अरे मैं तेरा ये पेन यूज कर लूं, और उसके हाथ में से ले लोगी, ये फॉर्मल परमिशन नहीं होती, ठीक है। और फॉर्मल क्या होगी कि मे आई कम इन बोला आपने मैम से दरवाजे के बाहर खड़े होकर, ठीक है, जब तक मैम नहीं बोलेंगी अंदर आने के लिए आप नहीं आओगे, समझ गए। तो ये फॉर्मल होती है परमिशन। मे कंप्लीट, समझ में आया अभी तक, हाँ, यस मैम, श्योर। अब मे इज कंप्लीट। सेम माइट क्या है, माइट भी मे की तरह ही है, सब्जेक्ट के साथ में माइट लगा के वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यू माइट,
ठीक है, जैसे शायद आज बारिश आए, है ना, तो इस तरीके से माइट। देन अब आता है आपका मस्ट। माइट के लिए भी लिख लो चाहे से, कोई इशू नहीं है, पर सबका सेम रहेगा, सब्जेक्ट के साथ बस मोडाल्स दिखाने हैं। मे के बाद हमने माइट पढ़ा। माइट क्या करता है बेटा? शो करता है अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट को, सजेशंस को, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट को या सजेशन को। जैसे इट माइट रेन दिस आफ्टरनून बट आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर जो दिखा रहा है कि हाँ शायद, शायद दिखा रहा है, जो आपका शायद दिखा रहा है, ठीक है। माइट के रेन आएगी पर मैं श्योर नहीं। माइट आस्क योर क्वेश्चन, जो क्या कर रहा है बेटा? आपकी परमिशन दिला रहा है, परमिशन को शो कर रहा है, परमिशन को क्या कर रहा है बेटा? ये शो कर रहा है। मे आई सजेस्ट डिफरेंट अप्रोच, क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ डिफरेंट अप्रोच? तो ये आपको एक सजेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? सजेशन शो कर रहा है। देन होप सो इतना समझ में आया।